हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। एआई। एआई तो यार आप सबने ही चलाया है और आप सभी जानते हो कि इसके कितने बेनिफिट हैं और कितने इसके नुकसान भी हैं। अब बेनिफिट तो यार हर कोई बंदा जानता है, नुकसान कौन कौन जानता है ये मैं आपको बताता हूँ। यार कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कोई सा भी काम हो एआई खुद ही करेगा, रोबोट के थ्रू। हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। अब जो बंदे पढ़े लिखे हैं वो तो इनके साथ साथ अपडेट होते जा रहे हैं। अब जो बंदे पढ़े लिखे नहीं हैं उनका क्या होगा? जैसे कोई मान लो कि एक कंपनी के अंदर एक बंदा 20 साल उसने दे दिए एक कंपनी को, सोचो, है ना। अब 20 साल का काम उसने एकदम से ख़त्म कर दिया। कैसे? अब यार जैसे कोई एक्सपोर्ट फैक्ट्रियों की मैं बात करूं, एक ना ऐसे यहाँ पे ना गोप्रो लगवाया जा रहा है, कोई सिलाई मास्टर है। अब आप समझो इस बात को, कितना खतरनाक है। सिलाई मास्टर है तो उसका सारा के सारा प्रोग्रेस, जितना भी प्रोसेस होता है ना, वो सारी चीज़ें कैप्चर हो रही हैं। इनको लग रहा है कि कंपनी वालों को कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैमरे लगा रहे हैं, कोई इन्फॉर्म ऐसा होता है ना कि हमारे ऊपर नज़र रख रहे हैं। भाई वो तुम्हारे ऊपर नज़र नहीं रख रहे हैं, वो सारे के सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि ये कैसे कैसे सिलाई हो रही है, क्या क्या मशीनें पे प्रोसेस हो रहा है। वो सारी चीज़ें एक रोबोट को दी जाएगी जो कि एआई के थ्रू शायद तुम्हारा काम कल को छीन जाए। अब यार तुम बाहर की कंट्री की मैं बात करता हूँ, अभी तक हमारे इंडिया में नहीं आई है ये चीज़। बाहर की कंट्री में ऐसी गाड़ियाँ बन चुकी हैं जो बिना ड्राइवर के ड्राइव हो रही है एआई के थ्रू। अब तुम एक फ़ोटो खींचते हो, मान लो तुमने फ़ोटो खींची, यार नॉर्मल सी बात है कि अब तुमने यार एक नया फ़ोन लिया, जीमेल आईडी बनाई, अपनी मेल आईडी बनाई। अब भाई वो मेल आईडी के थ्रू ही ना कभी ऐसा होता है यार कि ट्रेंड चल पड़ता है ना कि यार कि उसने अच्छी फ़ोटो बनाई है, उसने अच्छी फ़ोटो बनाई है। सारे आजकल गधा चाल में लगे हुए हैं कि मैं भी ऐसी फ़ोटो बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो एआई का यूज़ करते हैं, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे जेमिनी हो, कुछ भी हो ऐसी एप्लीकेशन। भाई तुम समझो इस बात को, अगर तुम वो फ़ोटो यूज़ कर रहे हो और कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ कर रहे हो तो तुम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे चुके हो पहले से ही। तुम्हारे फ़ोन के अंदर जो भी प्राइवेट है फ़ोटोज़, जो भी तुम्हारी प्राइवेसी है, वो सब खत्म हो चुकी है। ये नहीं आप कह सकते कि ये फ़ोटो मेरी लीक कैसे हो गई। आने वाले टाइम में एआई इतना ख़तरनाक है। अगर तुम बोलो कि यार मेरे तो बहुत काम की चीज़ है, ये बेस्ट है, ये अच्छा कर देगा, पर कहीं ना कहीं यार उसके तुम पॉजिटिव देख रहे हो, उसके नेगेटिव भी तो देखो। क्या चीज़ है एआई, कितना ख़तरनाक है। अब मैंने ये एक्सपोर्ट फैक्ट्री की बात करी, मैं खुद फोटोग्राफर हूँ। अब मैं एक प्रोडक्ट शूट करता हूँ, अगर मैं कोई क्रिएटिव शूट कर रहा हूँ, मान लो एक शूज़ का शूट कर रहा हूँ मैं, तो भाई मेरे को कम से कम भी 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी लग जाएगा। एआई क्या करता है, फ़ोटो नॉर्मल सी फ़ोटो क्लिक करके दी, अपलोड करी एआई पे, भाई उसने 10 तरीके की थीम तैयार करके दे दी, 100 तरीके की थीम तैयार करके दे देगा वो। बस तुम्हें कमांड देनी है, बस मेरा काम ख़त्म। चलो मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ, अब आगे भी बताता हूँ मैं। और जो एडिटिंग है, एडिटर का काम ख़त्म। कोई गाने बना रहा है, म्यूज़िक चाहिए, एआई दे रहा है। समझ रहे हो किस किस के फील्ड पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। जो बंदों ने सालों लगा के मेहनत करी है उस काम को सीखने की, एआई ने ऐसे कर दिया काम। या तो तुम उसके साथ अपडेट हो रहे हो तो बेस्ट है। अब जो बंदा अपडेट नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं मार्केट से पीछे चला जाएगा वो आने वाले टाइम में। इस तरीके से एआई काम कर रहा है और मुझे भी नहीं पता आने वाले टाइम में क्या क्या होगा। और सारे के सारे बंदे आज तक, मैं बता रहा हूँ, अभी तक ना सारे के सारे बंदे 100 में से होंगे कोई 5-10% ही होंगे जिनको एआई की नॉलेज नहीं है। जो बंदा अनपढ़ भी है ना, वो भी भाई चैट जीपीटी पे लिख के बोलता है कि मेरी फ़ोटो इसको अच्छी बना दो, या वो माइक में बोल देगा ऐसे। अब तुम लगा लो एआई किस हद तक बंदों की रगों के अंदर घुस चुका है। ये भाई मैं ऐसा मानता हूँ, अगर ये बंदा इसे यूज़ कर रहा है ना, इसके जितने फ़ायदे हैं उतने उसके नुकसान भी हैं, पर ये सोच के चले बंदा। और कोई अगर मान लो कोई किसी ने घर बनाना है,
पहले होता था ना यार, इंजीनियर वगैरह को बुलाना पड़ता था, भाई मैप वगैरह बनाना है, ये करना है, वो करना है। एआई तुम्हें 10 मिनट के अंदर बना के दे देगा इंटीरियर पूरा, गया भी उसका काम। कुछ भी काम करवाना हो, डॉक्यूमेंट कोई बनवाना हो, कोई चीज़ें, अब मैं कह रहा हूँ पहले दोस्त होते थे ना, कोई दोस्त होते हैं जैसे कि उससे अपने दिल की बात कर लेते हैं हम सारे के सारे, पर आजकल मेरे को लगता ही नहीं यार दोस्त की जरूरत पड़ेगी। हम एआई से लगे पड़े हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है यार कि कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी के साथ साथ कहीं ना कहीं माहौल भी खराब होता जा रहा है। कोई किसी को चाहिए ही नहीं, जब सब कुछ खुद ही बात कर रहा है एआई से बंदा। तो यार अब तुम सोचो, जिस बंदे ने 20 साल लगाए हैं एक कंपनी के अंदर, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करी नहीं, पहले के बंदे पढ़ाई लिखाई करते नहीं थे। अब मान लो कि वो जस्ट मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी कंपनी के अंदर बंदा काम कर रहा है, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो मेरे साथ ही काम कर रहा है, ठीक है, पुरानी कंपनी में। अब उस बंदे ने मान लो 20 साल दे दिए उस कंपनी में, कोई भी कंपनी हो XYZ। अब उस बंदे ने काम सीखा, काम को सीखने के बाद उसने फिर शूट करना शुरू किया, जो भी है, उसको इतनी पढ़ाई लिखाई की नॉलेज नहीं है, उसको एंगल वैंगल सारी चीज़ें बताई उस बंदे को। अब जब हमारा काम छिन गया तो वो बंदा क्या करेगा, सोचने वाली बात है ना। क्योंकि यार हम चाहे जितना मर्जी बेस्ट कर लें, हम चाहे जितना मर्जी क्रिएटिविटी दिखा लें, या फिर नॉर्मल ई-कॉमर्स का शूट कर लें, कुछ भी काम कर लें, पर हमसे बेस्ट ही करके देगा एआई, और हमसे जल्दी करके देगा। ग्राफिक वालों का काम छिन गया इससे, ग्राफिक डिज़ाइनर जो भी थे, सारी चीज़ें जब एआई कर लेगा तो यार उनकी जॉब तो चली गई ना एक तरीके से, कहीं ना कहीं। बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनको काम में दिक्कतें आना शुरू हो गई है, और एआई अब और ज़्यादा आगे आगे अपडेट होता जा रहा है। वो सॉन्ग लाइन उसने ख़त्म करी, फोटोग्राफी की लाइन ख़त्म करी, एक्सपोर्ट की लाइनें ख़त्म करी हैं, कोई सिविल इंजीनियर की बात करूँगा उनकी लाइनें ख़त्म करी हैं, और ये तुम्हारा एडिटर की लाइन ख़त्म करी है। कितने बंदे ऐसे हैं यार, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आ गई हैं एआई की, जो कि मेरे को तो नाम भी नहीं इतना एग्जैक्टली पता है, पर बंदे यूज़ कर रहे हैं उसे। कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा भी है और कहीं ना कहीं लॉस भी है। अब ये सारा के सारा यार डेटा जो तुम इकट्ठा हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारी प्राइवेसी, तुम्हारी पर्सनल फ़ोटो, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये सब बैकअप इसका बनता जा रहा है। और भाई तुमने ऑलरेडी उसे परमिशन दे दी है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन तुमने डाउनलोड की हो एआई की, परमिशन दे चुके हो तुम। वो जो चाहे तुम्हारी फ़ोटोज़ के साथ, तुम्हारी वीडियोज़ के साथ, तुम्हारी पर्सनल चीज़ों के साथ कुछ भी कर सकता है। इस हद तक खतरनाक है। अब यार कितनी सारी वीडियो हमने देखी है ना, कि यार वैसे पूछ रहे हैं उससे कि यार ये एआई बताता है सारी चीज़ें, कि मेरी चाबी कहाँ रखी है, लाइट कहाँ पे है, बटन कहाँ पे है, पंखा कहाँ पे है, सब चीज़ें बताता है ये। इतना रिस्की है। अब यार किसी ने फ़ोटो अपलोड करी है कहीं दूर, उसका पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से बंदे ने फ़ोटो करी है, पर वो फ़ोटो अगर मैं चैट जीपीटी पे डालूंगा ना, और मैं लिखूंगा वेयर इज़ लोकेशन, वो बता देगा मेरे को कि ये लोकेशन यहाँ की है। अब तुम समझ रहे हो कितनी दिक्कतें होने वाली है आगे जाके। यार मेरे को तो एक चीज़ समझ नहीं आती, पहले तो यार वैसे दिक्कतें होती थी कि यार बंदों को काम नहीं मिलता था, और काम मिलना शुरू हुआ, कंपनियों के अंदर बंदे लगे, 8-8 10-10 साल दिए, 20-20 साल दिए, किसी को 30-30 साल भी हो गए हैं। अब वैसे उनके हाथ कटते जा रहे हैं जब सब कुछ चीज़ें एआई कर देगा। और यार तुम सोचो कि यार मेरे को अगर एक शूट कर रहा हूँ मैं, मान लो कि एक कपड़ों का शूट कर रहा हूँ, किड्स वेयर का शूट कर रहा हूँ, बच्चों की फ्रॉक के टाइप के जो भी कपड़े हैं, एक दिन में अगर मैं 60-70 कर पाता हूँ ना, 60-70, सुबह का 10 बजे का लगूंगा, रात को 6-7 बजे तक करूँगा मैं इतना काम। उसके अंदर मुझे लाइट लगाना पड़ेगी, मुझे सेटअप करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मेरे को प्रोवाइड करवाना पड़ेगी, और एक लड़का चाहिए होगा जो मेरे साथ काम करवाए। अगर पर नॉर्मल बंदा उसको फ़ोटो खींच लेगा ना ऐसे ही सिंपल अपने फ़ोन में, और एआई को बोल देगा जनरेट करने के लिए, भाई वो 60-70 फ़ोटो, मैं कह रहा हूँ यार वो 20 मिनट के अंदर फेंक के मार देगा। कोई कितने भी एंगल ले लो तुम उससे, मान लो एक जैसे फ्लिपकार्ट पे होते हैं ना, 45 एंगल हो गया, फ्रंट हो गया, बैक हो गया, साइड हो गया, वो सारे एंगल निकाल के दे देगा तुम्हें। कहीं ना कहीं तो काम पे फ़र्क पड़ा है ना एआई से। तो यार मेरा ये बस कहने का मतलब यही है
कि यार एआई अगर आया है ना तो उसके साथ अपडेट होते चलो, आप भी सीखो उसके साथ साथ। ज़रूरी नहीं है कि यार सारी चीज़ें यही करेगा, पर तुम भी सीखो उसके साथ साथ, तुम भी रिसर्च करते रहो उसके बारे में। और मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मैं उतना ही इसके साथ अटैच हूँ, एआई के साथ, जितना मुझे होना चाहिए। ज़्यादा नहीं हूँ मैं कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी सारी की सारी इसके पास ही पहुँच जाए। और मैं किसी को भी बोलता हूँ कि यार ऐसे कोई फ़ोटोज़ वगैरह मत कराया करो कोई ऐसी एप्लीकेशन से, ये सारी की सारी तुम्हारी प्राइवेसी छीन लेता है। वीडियो अच्छी लगे कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में।